जय माता दी फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रितु व्लॉग्स में। मैं रितु कटरा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको तो पता ही है कि हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जहाँ थकान भी भक्ति बन जाती है। यहाँ पर लोगों की आस्था से माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। देखिए, हम कटरा से निकले घोड़े से यात्रा करते हुए, क्योंकि इतना तो चल नहीं सकती हूँ मैं, इसलिए हमने यहाँ घोड़े से यात्रा स्टार्ट की अपनी। और अर्धकुमारी से हमने बैटरी कार ली। अगर आप भी इन सुविधाओं को चाहते हैं तो शाइन बोर्ड की साइट पे कनेक्ट होइए और अपनी यात्रा को संपूर्ण करिए और बुक्ड करिए इस तरह की फैसिलिटीज़ को। और यहाँ से हम चल पड़े हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस बार माता रानी ने हमें 3 बार दर्शन दिए, क्योंकि हम यहाँ पर 24 घंटे रुके थे। ये देखिए कितना सुंदर भवन। ठंड थोड़ी बढ़ गई है और यात्रा का रश भी बढ़ गया है, इसलिए टाइम लेकर के आइए और ठंडे कपड़े लेकर के ज़रूर आइए। और हम बढ़ चले हैं माता रानी के दर्शन के लिए, जहाँ माँ पिंडी स्वरूप हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमने बहुत दिनों तक माँ का इंतज़ार किया है। ज़ोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए माँ का सुहाना रूप रात में तो कितना ही सुंदर हो जाता है। यहाँ से तो जाने का मेरा मन ही नहीं करता। जितनी भी बार आती हूँ बस यहीं पे रह जाने का मन करता है। रास्ते में आपको सब कुछ खाने पीने को मिलेगा। ये भैरव जी का रास्ता है। हमने यहाँ पर रूम की बुकिंग भी की थी, तो हम यहाँ रूम पे रुक रहे हैं। और ये देखिए सुबह का जब पर्दे खुलते ही आपको ऐसे दर्शन हो तो आपका कहीं भी जाने का दिल करेगा, मुझे तो नहीं लगता। और हम चल पड़े सुबह उठ करके फिर से माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब हम रोपवे से कहाँ जाएंगे, भैरव जी के दर्शन करने। लेकिन उससे पहले माता रानी के दर्शन करने तो बहुत कंपलसरी हैं। देखिए भैरव जी के लिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। भैरव जी के दर्शन के लिए अगर आएँ तो समय निकाल के आएँ। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो रोपवे का इस्तेमाल करिए और ज़ोर से बोलिए जय बाबा भैरव जी की। और हम पहुंच गए हैं भैरव जी। नहीं नहीं नहीं, अब तो हम जिप लाइन में बैठे हैं और फिर हम पहुंचेंगे भैरव जी। देखिए रोपवे में बैठ कर भी माँ का भवन कितना सुंदर लगता है। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। ये देखिए ये हम पहुँच गए भैरव जी। और भैरव जी में हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। आपने कभी माँ का प्रसाद खाया है? देखिए ये है माँ की किचन, जहाँ पर बनता है बहुत ही स्वादिष्ट, जिसमें प्रसाद का नाम आ जाए और भोग लग जाए तो कुछ ऐसे बनता है माँ का प्रसाद। और बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। अगर आप भी दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आप भी बहुत किस्मत वाले हो। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग्स अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग पे कमेंट ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिर वहाँ से हमने सोचा अब बहुत हो गया यार, थोड़ी थकान भी ज़रूरी है, क्योंकि थकान कष्टों को दूर करती है। सारे कष्ट हमने यहीं उतारे और अब हम पहुँच गए